हेलो। सारे स्टूडेंट नहीं आए हैं क्या अभी तक क्लास में? हेलो, रिस्पॉन्ड कीजिए। यस सर। नो सारे सर। तो क्या वेट क्या कर रहे हैं? किस चीज का वेट चल रहा है? क्वेश्चन नहीं किए क्या सॉल्व? एक सेकंड शेयर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, रुको। थोड़ा स्लो चल रहा है आज नेट, MS टीम बहुत स्लो है मतलब। स्क्रीन विजिबल नहीं हुई ना अभी तक? नो सर। एक सेकंड रुको बेटा, इसका बहुत इशू है MS टीम में।
स्क्रीन शेयर हुई क्या बेटा? अरे यार क्या प्रॉब्लम आ रही है? No, sir. नो सर। एक सेकंड, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए सभी ने? Yes. क्वेश्चन यस सर। यस सर। गलत किए सही किए कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन किए हैं क्या सॉल्व? Yes, अपन sir. देखते हैं, स्क्रीन शेयर हो जाए एक यस बार, सर। फिर स्टार्ट करते हैं अपन, है ना? थर्ड टाइम ट्राई कर रहा हूँ ये वाली स्क्रीन शेयरिंग में। दो मिनट में लीव करके फिर से ज्वाइन करता हूँ, शायद सॉल्व हो जाए इशू। कनेक्ट नहीं हो रहा है यार आज। रुको 2 मिनट और। अच्छा, क्वेश्चन क्या सॉल्व किया, किसने सॉल्व किया, किस वे में सॉल्व किया, थोड़ा सा बताएंगे मुझे? किसने सर सॉल्व? डिविजिबल 4 वाला ही सही हुआ है, बाकी 5th वाला नहीं हुआ। देखो, एक सॉल्व हो जाएगा मतलब सेकंड तो बाय डिफॉल्ट सॉल्व हो जाना चाहिए। सर थोड़ा कंफ्यूजन है उसमें। 2 मिनट रुको यार, स्क्रीन शेयर हो जाती है तो अपन 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, फिर आज पता नहीं स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही। जब तक मैं आप लोगों को 2 मिनट रुको, आप लोग जब तक स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, मैं आप लोगों को शॉर्ट अटेंडेंस के नाम बता रहा हूँ, ठीक है? इन लोगों के शॉर्ट अटेंडेंस है, देख लो। मैं आपको शेयर भी करूँगा शीट। राघव परतानी अभी अवेलेबल है क्या क्लास में? राघव परतानी, यस सर। तुम्हारी टीयूसी में शॉर्ट अटेंडेंस है, बिग डेटा टेक्नोलॉजी में शॉर्ट अटेंडेंस है। देन तुम्हारी ये कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे? 602 बिग डेटा टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल में शॉर्ट अटेंडेंस है। ओके, सर वो एक ठीक है। वीक के लिए मैं बाहर चला गया था, तो अब मैं कवर अप कर रहा हूँ, तो मैं रेगुलर हूँ 4 से। हाँ ठीक है, मतलब मैं तुमको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है? जब तक स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बाकी स्क्रीन पे मैं 2 मिनट में बता देता आप लोगों को अभी। देन सेकंड वन है यश संजय ठाकुर। देखो शो हो रहा है, शायद स्क्रीन विजिबल है मेरे ख्याल से अब। यस सर। यस सर। यश संजय ठाकुर, तो तुम्हारी है ब्लॉकचेन में, तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है। और अरुण सर एआई पढ़ाते हैं, उसमें शॉर्ट है ना?
और यश, तो ये जो पहला नाम ये राघव परतानी, ये तुम्हारी मेजर प्रोजेक्ट में भी शॉर्ट अटेंडेंस है। ओके, एक मिनट। देन नेक्स्ट है आध्यात्म, तुम्हारी एआई में शॉर्ट अटेंडेंस है, बिग डेटा में है, और ये जो एआई का प्रैक्टिकल है उसमें शॉर्ट अटेंडेंस है, और मेजर प्रोजेक्ट, या सॉरी मेजर प्रोजेक्ट नहीं है ये, वो है साइलैब मैटलैब, इसमें शॉर्ट अटेंडेंस है। सेम एज इट इज आदित्य व्यास। तो ये आप लोग देख लीजिए, सबकी अटेंडेंस मैं शेयर भी करूंगा MS टीम पे, तो आप लोग चेक कर लेना अपनी अपनी अटेंडेंस। तो इन जिनको यस लिखा हुआ है उनकी सबकी शॉर्ट अटेंडेंस है, ठीक है। एक चीज़ और, मैंने आपसे फीस का पेंडिंग स्टेटस पूछा था, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने जिनने फीस पे कर चुके थे उनने इन्फॉर्म किया है, और एक स्टूडेंट ने इन्फॉर्म किया है कि सर हम इस डेट तक फीस पे कर देंगे। बाकी किसी भी स्टूडेंट ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, तो मुझे वो स्टेटस आज के आज आप सेंड कीजिए एनी हाउ बिफोर 5, है ना। जिनके नाम है मैं नाम आपको अनाउंस कर देता हूँ, जिसमें से नाम में 2-3 नेम तो हट जाएंगे उसमें से। एक मिनट रुको, बता देता हूँ मैं पहले तुमको नाम। करण पुरोहित, सौम्या गुप्ता। सौम्या की आई थिंक फीस पे है। सौम्या पे है क्या तुम्हारी फीस? सौम्या नो की सर, नहीं इस है। सेमेस्टर की पेड नहीं है। हाँ तो सौम्या तुम अपना स्टेटस बताओ मुझे, कब पे करने वाली हो तुम सर मैं आपको मुझे। शाम तक बता दूंगी। हाँ आध्यात्म, सर आई एम करण पुरोहित सर, मेरी फीस पेड है। आध्यात्म की फीस, हाँ करण तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे 500 रिमेनिंग बता रहा है बेटा इसमें, तो शायद सर वो तुम्हारा कुछ इश्यू था। टेक्निकल एरर थी, तो सर वो नितिन हाँ त्रिवेदी सर से बात हो गई। ओके ओके चलो ठीक है। आध्यात्म मिश्रा, आध्यात्म मिश्रा अवेलेबल है क्या यहाँ पे अभी? आध्यात्म को इन्फॉर्म करना कि मुझको कॉल करे एक बार, ठीक है। आध्यात्म से बोलना मुझे कॉल करे। अर्नब का था, अर्नब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बेटा? अर्नब सॉरी अरबाब, यस, अर्नब। वो मैंने हाँ मेल कर दिया था, उसमें आपको भी CC तो करके तुमको, भेज दिया था, हाँ तो उसका तो कुछ उसका रिवर्ट रिप्लाई बैक तो नहीं आया है। ठीक है, चलो मैं पूछूंगा रिवर्ट, जो भी करना होगा। वैभव दुबे, वैभव, वैभव दुबे, वैभव, इसको वैभव को बोलना मुझसे बात करें। और श्रेया चौहान, शायद श्रेया की फीस पेड है ना? फाउंडेशन ठीक है। और आदित्य व्यास, आदित्य व्यास यस तुम्हारी सर। फीस का इशू सर मेरी फीस पेड है। पेड है, तो तुमने मुझे इन्फॉर्म कर दी चुके थे क्या तुम? मुझे सर ट्रांजेक्शन मैंने डिटेल उसी मेल दिन की है। कर दिया था आपको। अच्छा ठीक है, हाँ मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, कोई हाँ ऐसा हाँ नहीं है ना। आदर्श व्यास, आदर्श व्यास है क्या अभी अवेलेबल? आदर्श यस अगर सर। आदर्श, हाँ यस सर। फीस पे कब पे करोगे बेटा तुम? सर अभी कॉलेज में आके डायरेक्टर सर से बात करेंगे हम, फिर सर पे कर देंगे। नहीं तो भैया कब करोगे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मतलब मेरे को नहीं फीस चाहिए तुम्हारी, मैं सिर्फ तुमसे डेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम कॉलेज भी आ रहे हो तो जल्दी से आ जाओ कॉलेज बात करने के लिए, जो भी हो, है ना। अच्छा तुम वही हो ना बुरहानपुर वाले? जी सर। हाँ तो भैया तुम जल्दी कर जी लो जो सर। भी करना है तुमको, है ना। और आयुषी नाहर, तो जिन बच्चों की भी पेंडिंग है इसमें, है ना। शिवानी पुरोहित, शिवानी पुरोहित, ये जो और एक और बच्ची का नाम था रूपा शुक्ला, ठीक है। तो ये जिन बच्चों के भी नाम हैं, तो वो मुझे जिनने ट्रांजेक्शन डिटेल मेल कर दी है वो ठीक है, और जिन्होंने फीस पे नहीं की है वो एक्सपेक्टेड डेट मुझे मेल या व्हाट्सएप कर दें अभी, है ना। ठीक है, व्हाट्सएप कर दें कि हम इस डे पे हम फीस पे करने वाले हैं, ठीक है। चलो बाकी अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये शीट में शेयर कर रहा हूँ शॉर्ट अटेंडेंस वाली आप लोगों को थोड़ी देर में, तो आप लोग MS टीम पे देख लेना, सभी लोग आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा मैं अभी, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। कल के 2 क्वेश्चन थे, एक डिविजिबल बाय 4 था, एक डिविजिबल बाय 5 था, मैंने आपको सॉल्व करने को बोला था, ठीक है। एक सेकेंड, तो डिविजिबल बाय 4 तो मैं आपको बाइनरी नंबर नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। डिविजिबल बाय 4 में क्या हो जाएगा कि 0 डिविजिबल बाय 4 है, हाँ है,
एक सेकंड रुको। 0 डिविजिबल बाय 4 है, हाँ है। देन 1 डिविजिबल बाय 4 है, 2 डिविजिबल बाय 4 होगा क्या? नहीं। इन पे रिमाइंडर आता जाएगा। 3 डिविजिबल बाय 4 होगा क्या? इसका रिमाइंडर आता जाएगा। देन 4 डिविजिबल बाय 4 होगा, 5 डिविजिबल बाय 4 का रिमाइंडर 1, 6 डिविजिबल बाय 4 का रिमाइंडर 2, 7 डिविजिबल बाय 4 का रिमाइंडर 3। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे एज डिविजिबल बाय 4, 9 डिविजिबल बाय 4, 10 डिविजिबल बाय 4 और 11 डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले Q0, तो Q0 ही क्या होगी मेरी फाइनल स्टेट, क्योंकि 0 सब पे एक्सेप्टेड है, तो 0 का ट्रांजिशन में क्या दूंगा, यहीं का यहीं दूंगा। ठीक है, देन पहले डिविजिबल बाय 4 कर रहे हैं अपन, है ना, डिविजिबल बाय 4 अप्लाई कर रहे हैं अपन। ठीक है, देन फिर 0 1 इनपुट, तो 0 1 इनपुट देने पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास में 1, तो मैं कौन सी स्टेट पे चले जाऊंगा, 1 वाली स्टेट पे चले जाऊंगा, मतलब ये वाली स्टेट पे जाऊंगा। 1 का इक्विवेलेंट क्या होता है, 0 1, 2 का इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 0, तो 1 इनपुट दे चुका हूँ यहाँ पे मैं। अब इसके बाद 0 दूंगा तो किस पे पहुंचना है मुझे, रिमाइंडर 2 वाली स्टेट पे पहुंचना है, तो रिमाइंडर 2 पे आ जाऊंगा 1 0 देने पे। तो इसलिए कुछ कंफ्यूजन इसमें। ठीक है, फिर 3 देने पे, 3 देने पे कहाँ पहुंचना है मुझे, 1 1 पे। 1 1 इनपुट होना चाहिए और रिमाइंडर क्या आएगा, 3, मतलब थर्ड स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। मतलब 1 दे चुके हैं मैं यहाँ पे, 0 से Q0 से 1 पे अपन ने 1 दे चुके हैं, देन 1 इनपुट और प्रोवाइड करूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा यहाँ पे, Q3 पे, मतलब रिमाइंडर 3 वाली स्टेट पे। ठीक है, ये रिमाइंडर 3 वाली स्टेट पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 वाली स्टेट हो गई, रिमाइंडर 3। देन 4 का इनपुट क्या होता है, 1 0 0, तो 1 0 0 पे कहाँ पहुंचना है मुझे, वापस रिमाइंडर 0 वाली स्टेट पे, मतलब 1 देन 0 और फिर कहाँ पे आ जाऊँ मैं डायरेक्टली वापस से 0। ठीक है, 1 0 0 पे फिर कहाँ पे आ गए अपन, वापस से 0 स्टेट पे आ गए। ठीक है, ये 0 देने पे कहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर 5 पे क्या दूंगा, 1 0 1, कहाँ पहुंचना है मुझे, रिमाइंडर 2 वाली स्टेज पे, डिविजिबल बाय 4, 5 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, सॉरी 2 नहीं, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो मुझे कहाँ पे पहुंचना है, 1 वाली स्टेज पे पहुंचना है, मतलब 1 वाली स्टेज कौन सी है, ये वाली स्टेज है। तो मुझे क्या करना है, 1 0 1 देने पे कहाँ पहुंचना है मुझे, यहाँ पे आना है, तो 1 0 और 1 देने पे कहाँ चले जाऊँ मैं, वापस यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे आ जाऊँ, 1 0 1। ठीक है, देन 6 पे क्या है इनपुट, 1 1 0, तो 6 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा मेरे पास में, रिमाइंडर बचेगा 2। तो 6 डिवाइड मतलब 1 1 0 देने पे मुझे कहाँ पहुंचना है, सेकंड स्टेज पे पहुंचना है, तो 1 1 और 0 देने पे कहाँ पहुंचना है मुझे, सेकंड वाली स्टेज पे पहुंचना था, तो सेकंड पे आ गया मैं यहाँ पे, 1 1 0। देन 7 क्या है मेरे पास में, 1 1 1, और 7 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, मतलब मुझे 1 1 1 इनपुट देने पे कहाँ पहुंचना है, 3 वाली स्टेज पे पहुंचना है। तो 1 1 और 1 देने पे कहाँ आना है मुझे, यहीं कहीं रहना है, तो 3 देने पे यहाँ 3 इनपुट आएगा। 1 1 1 देने पे कहाँ पहुंचूंगा मैं, थर्ड रिमाइंडर पे पहुंचूंगा। 8 का इनपुट क्या होता है, 1 0 0, तो 8 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरे पास में, 0, मतलब कहाँ पहुंचना चाहिए मुझे, 0 रिमाइंडर वाली स्टेट पे पहुंचना चाहिए। तो 1 0, देखो इधर 1 0 0 और 0, देखो यहीं पे ही है। अब आगे की जो इटरेशन है वो पूरा ऑटोमेटिक चलने चाहिए अपने, तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 9 का इनपुट क्या होगा, इक्विवेलेंट 1 0 0 1, तो 9 मुझे कहाँ पहुंचना चाहिए, 1 वाले स्टेट पे पहुंचना चाहिए, तो 1 0 0 1, देखो 1 पे आ रहे हैं अपन। 10 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 0 1 0, तो इस पे मुझे कहाँ, इस पे मुझे पहुंचना चाहिए कहाँ पे, रिमाइंडर 2 वाली स्टेट पे पहुंचना चाहिए। तो देखते हैं अपन, 1 0 1 0, देखो 2 पे पहुंच रहा है। देन 11 पे कहाँ पहुंचना चाहिए मुझे, 11 पे मुझे पहुंचना चाहिए 3 रिमाइंडर वाली स्टेज पे, तो 1 0 1 1, देखो 3 वाली स्टेज पे आ रहा है। देन 12 देने पे कहाँ पहुंचना चाहिए मुझे, 1 1 0 0 पे कहाँ आना चाहिए, 0 वाली पे, क्योंकि 12 मतलब 12 डिवाइड बाय 4 होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास में यहाँ पे, 0 होगा। ठीक है, तो 1 1 0 0, तो 1 1 0 और ये देखो 0, रिमाइंडर कहाँ पे आ रहा है अपना, 0 स्टेज पे ही आ पा रहे हैं अपन। ठीक है, देन 13 14 15 चेक करो आप, 1 1 0 1, तो 1 वाली स्टेज पे पहुंचना चाहिए, तो 1 1 0 और 1, देखो 1 वाली स्टेज पे आ रहे हैं। 14 पे क्या होगा, 1 1 1 0, मतलब मुझे कहाँ पहुंचना चाहिए, रिमाइंडर 2 पे पहुंचना चाहिए, 1 1 1 और देखो 0, कहाँ पे पहुंच रहे हैं, रिमाइंडर 2 पे। 15 पे कहाँ आना चाहिए मुझे, रिमाइंडर 3 पे, तो 1 1 1 1 पे 3 रिमाइंडर पे पहुंचना चाहिए, 1 1 1 1, देखो यहाँ पे 3 पे आ रहे हैं।
किसी को कुछ कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? हाँ या ना बोलिए। कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिसने भी ये आंसर बनाया उसका आंसर करेक्ट है, जिसने गलत बनाया था वो अपनी कॉपी चेक कर लीजिए क्या गलती की थी यहाँ पे, ठीक है? कॉपी कर रहे हो कि हटा दूं यहाँ से मैं? हेलो, कहाँ गए आप लोग? हटा दूं? यस सर। यस सर। यस सर। हो गया सभी का? यस यस ठीक सर। है, ओके। चलो यहाँ से इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिविजिबल बाय 5, सेम क्वेश्चन था। अगर डिविजिबल बाय 4 बन गया है तो डिविजिबल 5 में कुछ करना ही नहीं है आपको। क्या करना था? Q0 इनिशियली क्या होगी? हमेशा डिविजिबल वाले क्वेश्चन में इनिशियली क्या होगी? फाइनल होगी। तो 0 देने पे यहीं पे आ जाएंगे। अब डिविजिबल बाय 5 है, मतलब रिमाइंडर, मतलब कितनी स्टेट बनेगी यहाँ पे? 5 स्टेट बनेगी। 0 रिमाइंडर वाली, 1 रिमाइंडर वाली, 2 रिमाइंडर वाली, 3 रिमाइंडर वाली और 4 रिमाइंडर वाली, है ना? और जब भी 5 आएगा तो 5 से कहाँ पहुंच जाएंगे वापस? 0 रिमाइंडर पे, 6 पे रिमाइंडर 1 पे, 7 पे रिमाइंडर 2 पे, 8 पे रिमाइंडर 3 पे, 9 पे रिमाइंडर 4 पे, देन 10 जब आएगा तो वापस से रिमाइंडर 0 पे आ जाएंगे अपन, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा मेरा यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो Q0 पे अपन यहाँ पे आए, देन ये वाला यूज कर लेते हैं। देन 0 1 देने पे कहाँ पहुंचे अपन? यहाँ पे आ गए। Q0 से रिमाइंडर 1 वाली स्टेज पे आ गए अपन। रिमाइंडर लिखते हैं जिससे अपने को समझ में पड़ेगा कौन सी से पहुंचना है। अब क्या है, ये 1 इनपुट हो गया, देन 2 पे क्या है? 1 0, तो 1 0 पे कहाँ पहुंच गए अपन? 2 स्टेज पे आ गए अपन। 1 1 पे कहाँ आ जाएंगे? थर्ड रिमाइंडर पे आ जाएंगे अपन, ठीक है? और 1 0 0 पे, 1 0 0 मीन्स व्हाट? 4, तो 4 पे अपने को 4 रिमाइंडर पहुंचना थी। 1 0 और 0 पे कहाँ आ गए अपन? 4 रिमाइंडर पे आ गए अपन यहाँ पे, ठीक है? देन 1 0 1 पे कहाँ पहुंचना है मुझे? अब 5 है तो 5 डिवाइड बाय 5 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो 1 0 1 पे कहाँ पहुंचना है मुझे? 0th स्टेट पे। 1 0 और इसके बाद फिर से 1 आए तो मैं कहाँ पहुंच जाऊँ? 1 0 1, वापस से कहाँ आ गए? 0 पे आ गए। 6 क्या है मेरे पास में? 1 1 0, तो किस रिमाइंडर 1 पे पहुंचना चाहिए मुझे? 1 1 और 0, ठीक है? देन 7 क्या है? 1 1 1, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 1 1, सॉरी ये यहाँ पे एक सेकेंड रुको। 1 1 1 1 1 और रिमाइंडर 2, मतलब यहाँ पे आ जाएंगे अपन। ये एरो थोड़ा यहाँ पे बन गया मुझसे, ठीक है? देन 1 0 0 0, मतलब इसको रिमाइंडर ये कितना होगा? 8 होगा। 8 का रिमाइंडर कितना आएगा? 3, तो 1 0 0 इनपुट देने पे 1 0 0 और फिर से 0, तो यहाँ पे आ जाएंगे अपन रिमाइंडर 3, ठीक है? देन 9 पे क्या होगा? 1 0 0 1, 9 पे आएगा रिमाइंडर 4, तो 1 0 0 और 1 देने पे मुझे यहीं पे आना पड़ेगा क्योंकि इसी स्टेट पे हूँ मैं, ठीक है? इसी स्टेट पे हूँ तो यहीं के ही आना पड़ेगा। देन 10 पे क्या होगा? 1 0 1 0 पे क्या हो जाएगा मेरे पास में? अपने को 10 डिवाइड बाय 5 होगा, मीन्स क्या आंसर आएगा? 0। तो 1 0 1 0, देखो बाय डिफॉल्ट वहीं पे हैं अपन, है ना? बाय डिफॉल्ट क्या है? वहीं पे हैं अपन। देन नेक्स्ट जो एलिमेंट आप आगे के रन करके देख सकते हो सभी लोग, आप आगे के रन करके देखिए। देखो कोई सा भी मैं 12 लेता हूँ, 12 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1 1 0 0, तो ये 1 1, ये कौन सा रिमाइंडर 2 पे पहुंचना चाहिए? 1 1 0 0, देखो रिमाइंडर 2 पे आ रहा है अपना। 15 को चेक करता हूँ, तो 15 का रिमाइंडर क्या आएगा? 0, है ना? तो 15 क्या है? 1 1 1 1 1 1, ये 1, ये 1 था ना इनपुट यहाँ पे, 1 1 1 और ये देखो यहाँ पे, तो ये रिमाइंडर अपना 0 ही मिल रहा है यहाँ पे। आया समझ में सभी को ये क्वेश्चन? अब बताओ किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या इसमें? कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। जिनने सॉल्व नहीं किया था वो कॉपी में कॉपी कर लीजिए जल्दी से आंसर।
आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। हो गया सभी का? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सभी। डिजाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा which accept even number of 0 and even number of 1, which accept even number of 0, which accept even number of 0 and even number of 1। और क्वेश्चन लिख लीजिए। रुकिए एक सेकंड। इवन नंबर ऑफ 0 लिख लिया ना, उसके बाद में एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। लिख लीजिए, डिजाइन अ डीएफए टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग ए एंड बी, डिजाइन अ डीएफए टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग ऑफ A and B ending with ABB, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, है ना? तो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा इसका, ठीक है? देन चलिए ये इवन नंबर वाला सॉल्व करते हैं पहले अपन, फिर और क्वेश्चन देखते हैं। तो इवन नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या बोला, इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी, है ना? दोनों जो क्या है, ए और बी दोनों क्या है, इवन है ना? इवन नंबर ऑफ 0 1 लिखा है ना, 0 1 से करते हैं। चलो एक सेकंड देखिए, ठीक है? तो क्वेश्चन में बोला कि जब भी ए आएंगे तो इवन आएंगे और बी आएंगे तब भी क्या आएंगे, इवन आए। अब या तो 0 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है डिविजिबिलिटी वाला ही क्वेश्चन दे दिया है। डिविजिबल मीन्स व्हाट? जब डिविजिबल बाय 2 हो, ये मतलब 2 होगा, डिवाइड होगा, मतलब इवन है। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इवन नहीं है। अब ऑप्शन क्या क्या बन सकते हैं इसके अंदर? सबसे पहली बात तो दोनों क्या हो, 0 हो, तो 0 दोनों हो सकते हैं, मतलब इवन होंगे। ये भी इवन होगा और ये भी क्या होगा, इवन होगा, है ना? एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि ए इवन हो और बी क्या हो, ऑड हो। एक ऑप्शन क्या हो सकता है, ए ऑड हो और बी क्या हो, इवन हो। ठीक है? एक ऑप्शन क्या हो सकता है यहाँ पे कि ए भी इवन हो, सॉरी ए भी ऑड हो और बी भी ऑड हो। ठीक है? ये 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक तो क्या हो सकती है, दोनों इवन हो। पहला ऑप्शन क्या है, दोनों इवन हो। एक ऑप्शन हो सकता है कि ए इवन हो, यहाँ पे ए और बी क्या थे, दोनों इवन थे। जैसे स्ट्रिंग है ए बी ए, है ना? अब इसको इस अगर स्ट्रिंग में देखें तो यहाँ पे बी क्या है, बी इवन है और ए क्या है, ऑड है। ए ऑड है, मतलब कौन सा केस सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे ये वाला केस सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है? एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि ए इवन हो और बी इवन हो। तो 4 पॉसिबिलिटी थी, मैंने चारों लिख ली यहाँ पे। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्टेट कितनी बनेगी, 4 स्टेट बनेगी यहाँ पे। कितनी स्टेट बनेगी यहाँ पे, 4 स्टेट बनेगी। और अपने को एक्सेप्ट क्या करना है, जब दोनों इवन हो तो दोनों इवन कौन से पे होंगे, हमेशा यहाँ पे होंगे इवन। दोनों इवन होंगे तो इवन तो 0 भी होते हैं, मतलब नंबर ऑफ। अब मैंने फाइनल कैसे बना दी यहाँ पे, ये देखो। यहाँ तक का तो समझ में आ गई 4 स्टेट कैसे बनेगी। यहाँ पे इतना समझ में आया 4 स्टेट कैसे बनेंगी। एक तरीका और बताऊंगा, पहले ये वाला तरीका सुन लो सभी, है ना? ये क्या है, पहले मैंने क्या किया, चारों स्टेट क्या थी, चारों स्टेट की कॉम्बिनेशन बना ली है यहाँ पे कि या तो दोनों इवन होंगे या एक ऑड एक इवन, यहाँ पे एक ऑड एक इवन और यहाँ पे दोनों ऑड। तो अब स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। तो नंबर ऑफ ए भी क्या हो, 0 हो, नंबर ऑफ बी भी क्या हो, 0 हो। ए भी क्या है, 0 और बी भी क्या है, 0 है। मीन्स दोनों क्या है, इवन है ना? तो इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पे फाइनल हो जाएगी। इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। इस तरीके से समझ सकते हैं। ए भी क्या है, डिविजिबल बाय 2 है और बी भी डिविजिबल बाय 2 है, मतलब दोनों के रिमाइंडर क्या आ गए, 0 आ गए। ठीक है? एक है ना? फिर ए को जब मान लो ए ऑड हो, फॉर एग्जाम्पल
ए ऑड होगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, और बी अगर इवन हो, अगर बी भी ऑड हो तो उसका रिमाइंडर भी क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब अपन केसेस देख लेते हैं यहाँ पे। पहला केस क्या है, जब भी दोनों की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10 या अप टू 2 के मल्टीप्लीकेशन में होगी, तो जब भी उसका डिवीजन करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, या तो ए हो चाहे बी हो। तो दोनों के केस में क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक केस क्या हो सकता है, यहाँ पे ए ऑड हो, ए इवन हो, तो इवन के केस में मतलब यहाँ पे ये डिविजिबल बाय 2 है, और बी ऑड होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। जब भी अपन इसको ये नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ बी है, जैसे इसको जब भी डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। मतलब ये केस क्या हो गया, 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे केस क्या होगा, यहाँ पे होगा केस 1 0, और यहाँ पे क्या केस क्या होगा, 1 1, जब रिमाइंडर क्या आ रहा है, दोनों का 1 1 आ रहा है। तो ये केस समझ में आए, 4 स्टेट कैसे बनी। अब इनिशियल स्टेट को फाइनल कैसे लिखा अपन ने यहाँ पे, क्योंकि इनिशियली क्या है, ए भी 0 है और बी भी 0 है, ए और बी दोनों 0 0 है, मतलब आपका आंसर यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आंसर निकल रहा है आपका। जब ए और बी दोनों 0 0 हैं, कहने का मतलब वो क्या हो गई, मेरी इनिशियली क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी वहाँ पे, है ना। अब इसको मैं इस तरीके से नहीं बनाता, यहाँ पे स्टेट का फंडा समझ में आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे डायग्राम को यहाँ पे बना लेता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में। अब मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बना लिया। 0 0 ये ए है मेरा फर्स्ट वाला, मैं अज्यूम करता हूँ, और पीछे वाला क्या है, मेरा बी है ना। ये मेरा 1 0, ये 0 1 ले लिया फॉर एग्जांपल मैंने, यहाँ पे जैसा बना रखा है यहाँ पे ले लिया 1 0। स्टेट के नाम दे दिए मैंने 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जब दोनों की वैल्यू क्या हो, ऑड हो, जब एक इधर ए की वैल्यू क्या हो, ऑड हो, और बी की वैल्यू क्या है, इवन है। ठीक है, कोई सी भी स्ट्रिंग, सारी स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन ले रहे हैं अपन यहाँ पे ए की वैल्यू इवन है और बी की वैल्यू क्या है, ऑड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों क्या है, इवन है। ठीक है, 4 स्टेट बना ली मैंने। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू 0 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है। तो बी की वैल्यू जब 1 से लेके अपन 2 पे जाएंगे, जैसे मैं अभी वैल्यू लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक वैल्यू है ए, अभी शुरुआत में कोई वैल्यू नहीं है असाइन, दोनों की वैल्यू क्या है, 0 0 है ना। अब मैं यहाँ पे बी की वैल्यू अप करता हूँ, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बी की वैल्यू अप की, जैसे पहले कोई स्ट्रिंग थी नहीं, फिर मैंने एक इनपुट ले लिया बी, मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई, +1 वैल्यू ही पहले क्या थी, 0, तो 0 + 1 मीन्स वहाँ पे कहाँ पे अपन 1 पे आ गए। मतलब यहाँ पे जब अपन बी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तब कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी 1 हो जाएगी। ठीक है, और फिर से मैंने एक और वापस बी प्रेस कर दिया है, यहाँ पे एक और बी ऐड कर दिया इसके अंदर। पहले बी 0 था, इस केस में देख रहे हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा मैं अभी, यहाँ पे बी की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बी में क्या था कि एक बी की वैल्यू ली मैंने, तो वो कहाँ चले गया, ऑड हो गया, और सेकंड बी की वैल्यू लूंगा तो क्या हो जाएगा, वापस से इवन हो जाएगा। जैसे ही सेकंड वैल्यू लूंगा तो क्या हो जाएगा, इवन। इवन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है बी की वैल्यू इवन। ठीक है, यहाँ पे हो रही है। सेम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, तो मतलब ए को मैंने जब पास किया तो एक वैल्यू जब ए की अप करी तो ये क्या हो गई, ऑड, और एक वैल्यू मैंने जब वापस प्रोवाइड करी, मतलब पहली वैल्यू पास करी तो ऑड हो गई, और सेकंड वैल्यू पास करी तो इवन हो गई। ठीक है, ये केस तो आ गया। अब इन स्टेट पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए की वैल्यू, ये ए है मेरा यहाँ पे, और ये बी है, यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे बी है, मुझे सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से 1, मतलब ए की वैल्यू क्या हुई है, अप हुई है, ए की वैल्यू हो गई अप, है ना। और यहाँ पे ए की वैल्यू वापस से अप करूंगा तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ए है और बी है मेरा यहाँ पे, तो बी की वैल्यू क्या करी, 0 से 1, तो यहाँ पे बी की वैल्यू पास करी है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे बी की वैल्यू जब अगेन पास करूंगा तो क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पे, ऑड से इवन और इवन से ऑड हो जाएगी। तो ये मेरा जो है वो डायग्राम बनेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यू लेता हूँ ए बी ए बी, अब इसमें कितने नंबर ऑफ ए है, 1 2 3 4, तो कितने 4 ए हैं यहाँ पे मेरे पास में, और बी कितने 1 2 और 3, तो 3 ए हैं। तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग,
नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। पर यहाँ पे नंबर ऑफ ए तो इवन है पर नंबर ऑफ बी क्या है? ऑड है। तो कुछ स्टेट पे पहुंचना चाहिए जहाँ पे ए की वैल्यू इवन हो और बी की वैल्यू क्या हो? सॉरी ये बी लिखा है यहाँ पे, बी की वैल्यू क्या हो? ऑड हो। तो ए की वैल्यू इवन और बी की वैल्यू ऑड कहाँ पे है? यहाँ पे है मेरे पास है। ये देखो सेकंड स्टेट ये वाली, मेरा कर्सर शो हो रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको पास करते हैं। अब इस स्टेट पे पहुंचना चाहिए अपने को। देखो ए प्रोवाइड किया अपन को, कौन सी स्टेट पे आया? 10 पे। देन बी प्रोवाइड किया तो कहाँ पहुंचे? 11 पे। देन ए प्रोवाइड किया अगेन तो वापस से 11 पे आए। देन फिर बी प्रोवाइड किया तो अगेन में कहाँ पहुंचा? 10 वाली स्टेट पे। देन ए प्रोवाइड किया तो 00 वाली स्टेज पे, और बी प्रोवाइड किया तो कहाँ पे आए अपन? 01 वाली स्टेज पे। जहाँ पे अपने को रिक्वायर्ड पहुंचना था अपन वहां पे पहुंच पा रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे मैं लिस्टिंग देता हूँ डबल ए डबल बी डबल ए। अब मुझे क्या है? दोनों इवन है, यहाँ पे 4 फिर बी, फिर ए, फिर बी। देखो यहाँ पे अपन पहुंच पा रहे हैं, दोनों की वैल्यू क्या थी? इवन थी, तो यहाँ पे अपन आ पा रहे हैं। तो ये मेरा क्या है? रिक्वायर्ड डायग्राम बना। ठीक है, इसको इस तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका और है, ऑड इवन के फॉर्मूले में नहीं देखें अपन, तो कैसे देख सकते हैं? यहाँ पे मैट्रिसेस के फॉर्मूले में देख लो। मैट्रिसेस कैसे? जिससे मैट्रिक्स में वैल्यू लिखते हैं अपन 0 0, जैसे 2x2 का मैट्रिक्स बनाते हैं तो क्या है? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। मतलब ये पीछे वाली वैल्यू अप हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे आगे वाली वैल्यू अप हुई है, और यहाँ पे दोनों वैल्यू अप हुई है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जब भी 0 से 1 जा रहे हैं तो ये क्या हो गया? मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर ए को फर्स्ट मान रहा हूँ और बी को लास्ट मान रहा हूँ, सेकंड मान रहा हूँ, तो यहाँ पे बी को अप किया है, देन वापस से यहाँ जाएंगे तो बी अप हो जाएगा, यहाँ पे डाउन हो जाएगा, यहाँ पे ए की टर्मोलॉजी में हो जाएगा, यहाँ पे कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी की टर्मोलॉजी में। आगे ये क्या है? पीछे वाला बी है, बी 0 से क्या हो रहा है? 1, और 1 से क्या हो रहा है? 0। एज इट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए 0 से 1 और 1 से 0। आया समझ में? तो ऐसा भी डायग्राम कर सकते हैं, थोड़ा पॉच पॉच हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यही डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है, लेकिन आप मैट्रिक्स की टर्म में भी देख सकते हो। मैट्रिक्स की टर्म में देखोगे तो कैसा है? 0 0 स्टेज हो गई जहाँ पे दोनों इवन हो। 0 1 मतलब पहला इवन है, सेकंड ऑड है। 1 0 का मतलब होता है पहला ऑड है, सेकंड इवन है, और 1 1 का मतलब दोनों ऑड है। ठीक है, आया समझ में? सभी लोग ये आंसर कॉपी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप इसी के नीचे लिख लीजिए क्वेश्चन अगला, design a DFA whether number of A is even and number of B is odd. Number of A is even and number of B is odd. तो आप इस आंसर में क्या चेंज कर देंगे अपन? यहाँ पे फाइनल इसको ना बना के, फाइनल इस क्या क्वेश्चन बोला? नंबर ऑफ ए इज इवन, तो ए इवन यहाँ पे है और बी ऑड यहाँ पे, तो इसको फाइनल बना देंगे अपन यहाँ पे। अब बोल दिया कि दोनों ऑड है, ए भी ऑड है और बी भी ऑड है, तो किसको ऑड बना देंगे यहाँ पे? इसको अपन फाइनल बना देंगे। आया समझ में? क्वेश्चन आया समझ में सभी को? चलो Yes, दो sir. तीन चार Yes, क्वेश्चन sir. और बचे हुए हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और करा दूंगा, फिर ये अपना ऑटोमेटेड डिजाइनिंग का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आप एक काम करो सभी लोग, पीटर ली बहुत सारी बुक्स हैं, कोई सी भी बुक नेट की उठाओ, या नेट पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको डिजाइनिंग ऑफ डीएफए के, तो वो क्वेश्चन पिक करो और अपने आप से क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया है एबीबी एंड वाला है ना, एक दो क्वेश्चन और लिख लो। एक काम करो आप लोग खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो लिखो, डिजाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा। सभी लोग लिख लीजिए जल्दी से। डिजाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट रीड स्ट्रिंग्स मेड अप ऑफ लेटर्स in the word made up of letter in the word CHARIOT। ठीक है, क्या है? डिजाइन फाइनाइट ऑटोमेटा दैट रीड स्ट्रिंग मेड अप ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एंड रिकॉग्नाइज, ये वर्ड लिखना है अपने को, एंड रिकॉग्नाइज दोज string that contain the word
that contain the word cat, C-A-T, cat, as substring, as substring. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ये मेरे पास में लेटर गिवन है ना, इससे मुझे यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, सी है मेरे पास, एच है, ए है, आर है, आई हो, ओ है और टी है, ये मेरे पास लेटर्स हैं। इनमें इनसे मिलके मुझे स्ट्रिंग बनानी है। अब स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रिंग कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ कंडीशन क्या दे रखी है वहां पे, कैट एज ए सब स्ट्रिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कैट एज ए सब स्ट्रिंग आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कैट बना लोगे, CAT कैट डिजाइन कर लेना सबसे पहले और इसको फाइनल कर लेना, ठीक है। अब इसमें ये सारे इनपुट देना है अपने को, सी भी इनपुट देना है, एच भी देना है, ए भी देना है, आर भी देना है, आई देना है, ओ देना है और टी देना है हर स्टेट पे, है ना। तो क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की गई थी, पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये मुझे लेटर्स गिवन है यहाँ पे, और इन इन लेटर्स, सारे लेटर्स को यूज करना है मुझे, लेकिन कंडीशन क्या आनी चाहिए, कैट एज ए सबस्ट्रिंग आनी चाहिए। तो कैट एज ए सबस्ट्रिंग आनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखना सभी लोग, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराता हूँ, ठीक है, मतलब परसों जब भी क्लास होगी तब, है ना, ठीक है, चलो।